हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आप जो है 5 मार्च तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकते हैं। 5 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन डाउट्स पर डिस्कस करने वाला हूं जो लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहता है। जैसे कि सबसे पहला जो डाउट है वो रहता है कौन कौन इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप में जो है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। पहली जो है एलिजिबिलिटी तो उसकी यही होती है। ठीक है, और पोस्ट कौन कौन सी होती है यूपीएससी में तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता रखा है कि लगभग जो है आप यहाँ देखेंगे 16 पोस्टें हैं। ठीक है, 16 पोस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, फिर उसके बाद आईएफएस, फिर आईपीएस, फिर ऑडिटर, फिर इस तरीके से सिविल अकाउंट सर्विस। इस तरीके से जितनी भी ग्रुप ए की जॉब होती हैं और जो ग्रुप बी की होती है वो इसमें जो है शामिल होती है। वो जितनी अच्छी रैंक आती है उस हिसाब से जो है पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी पोस्टें जिसके लिए जो है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए जो है फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी इन्होंने अपना क्राइटेरिया बता रखा है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप में जो है ये जो है किसी प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स को लेकर भी जो है काफ़ी लोग मन में डाउट रहता है कि कौन कितनी बार जो है इसके एग्ज़ाम्स दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर वो भी क्लियर कर रखा है। ये देखिए कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं, यूपीएससी का पेपर अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ 9 बार जो है अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं और 9 अटैम्प्ट आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन वो जो है आप उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं। तो अगर आप SC ST हैं और पीडब्ल्यूबीडी में हैं तो जो है आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। अब यहाँ एक डाउट रहता है कि अटैम्प्ट कैसे काउंट किया जाता है। आपने फॉर्म भर दिया, अगर आप पेपर देने नहीं गए तो वो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। आपने फॉर्म भरा और आप प्रीलिम में पेपर देने गए, प्रीलिम का, ठीक है, आप उसमें बैठे तो वो आपका एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने जैसे कि पेपर दे दिया और कुछ डॉक्यूमेंट जो है में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गई, आप जो जिसके कारण आप निकाल दिए गए, तो वो भी अटैम्प्ट जो है इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अटैम्प्ट के लिए जो है ये सब रहता है। ठीक है, तो ओबीसी कैंडिडेट 9 बार जो है एग्ज़ाम दे सकता है। फ़ीस सबसे कम रहती है, 100 रुपये फ़ीस रहती है यूपीएससी एग्ज़ाम की। कोई ज़्यादा फीस इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा डाउट था जो कई लोगों के दिमाग में था कि कितनी बार दे सकते हैं एग्ज़ाम, कितनी बार नहीं। तो ये जो है नोटिफिकेशन जो है इससे क्लियर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।